बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, बिज़नेस एनालिस्ट हैं और इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। नाज़रीन, उसामा साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको किसी भी हवाले से, किसी रूहानी हवाले से, किसी बिज़नेस के आइडिया के हवाले से या एस्ट्रोलॉजी के हवाले से कोई रब्ता करना हो तो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। उसामा साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्लाह का करम। उसामा साहब, आपने एक पेशन गोई की थी कि परवेज़ खटक जो हैं तहरीक इंसाफ से चले जाएंगे, वो छोड़ देंगे, और ये पेशन गोई दुरुस्त साबित हो गई। अब परवेज़ खटक ने एक नई सियासी जमात का ऐलान कर दिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन। तो अब आप एक अगली पेशन गोई क्या करते हैं कि परवेज़ खटक की नई सियासी जमात का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरह से वो भी मतलब तारीख नज़र आ रही जैसे, तो ये इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में मेंबर्स तो बहुत ले लिए हैं, तो क्या कहते हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जिस बुनियाद पे प्रेडिक्शन की थी परवेज़ खटक की, वो था ही ये कि मुझे नज़र आ रहा था कि ये कुछ नया करने जा रहे हैं, कोई नई एक्टिविटीज़ स्टार पोजीशंस में थी। क्योंकि स्टार पोजीशन में ऐसा कुछ स्ट्रेट अवे नहीं लिखा होता कि जी पीटीआई छोड़ रहे हैं। तो इसी से हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि एक अंदाज़ा कि ये अगर ये पोजीशंस बन रही हैं स्टार्स की और ये कुछ नया करते और नए लोगों को मिलते और नई एक्टिविटीज़, तो नई एक्टिविटीज़ का मतलब यही होता है कि ये पुरानी डेफिनेटली उससे हट के, तो ये तो इन्होंने 9 मई के बाद से, बल्कि मई से ही, 9 मई के बाद से ही समझ लें कि ये अपनी सिम तब्दील कर ली थी। और जहाँ तक रहेगी बात इनकी, परवेज़ खटक भी क्योंकि इनका बॉर्न लीडर हैं, इसीलिए सीएम तक भी गए, और खान साहब के भी मतलब अच्छे उन टाइम में अच्छे साथियों में रहे हैं, करीबी साथी थे बिल्कुल। जब ये समझ लें कि केपीके जो है पहली दफ़ा विन हुआ और उसके बाद से वही थे। तो लेकिन अगर बात की जाए इनके, अगर अब हम देखें जुलाई से अगस्त तक की, तो इसमें तो इनका ये अच्छा टाइम है क्योंकि ये मरकरी का पीरियड है, और इसमें जो है मरकरी जो है इनके दूसरे घर में होगा, और इससे ये है कि इनको अच्छी सक्सेस गेन होनी है पार्टी बनाने करने में, जो इनके रूटीन मैटर होंगे, जो इनके ज़हन में है कि मैं ये कर लूँ या वो कर लूँ, किस तरीके से करूँ, जो भी अपनी पार्टी के लिए ये करेंगे, और सफ़र भी इनके लिए इसमें यूज़फुल होंगे। और इसमें जो है ये हर लिहाज से मतलब इंटेलिजेंटली चीज़ों को प्ले करते लग रहे हैं, क्योंकि मरकरी आया दूसरे घर में जुलाई से 24 अगस्त तक। 24 अगस्त से 14 सितंबर है, वो फिर पीरियड है जो इनका इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें एक्सपेंस भी बढ़ते नज़र आ रहे हैं, उसमें मतलब स्पेकुलेशंस को भी अवॉइड करना है, बर्डन भी होगा उसमें, इनके जो एटमॉस्फेयर है वो भी इतना अच्छा नहीं है, हारमोनियस नहीं है, और इसी तरीके से एंजाइटी में भी नज़र आते हैं, और एंजाइटी के साथ साथ उस टाइम पे ये फिर उसके मतलब यही वजीफ़े और इस तरह की चीज़ें करके रेमेडीज़ करते भी नज़र आते हैं। ये इनकी 14 सितंबर तक है। उसके बाद ये क्योंकि पीरियड इनका जो है केतु इनके 12वें घर में है, ये केतु का समझ लें कि गवर्नड होना पीरियड, जो ये मैंने आपको बताया है 24 अगस्त से 14 सितंबर। अब देखना इम्पॉर्टेंट है ये इलेक्शन वाला टाइम कि इसमें क्या होता है सितंबर 14 से नवंबर 14। इसमें यह है कि लोग आएंगे इनके पास, मतलब एडवाइस लेते भी नज़र आ रहे हैं। ज़ाहिर बात है हल्के की सियासत है पाकिस्तान में, और ख़ुसूसन वहाँ कबायली सिस्टम्स हैं, और इसी तरीके से ये पीरियड भी इनके लिए जो एक अच्छा दोबारा से मतलब एक अच्छा पीरियड नज़र आ रहा है, जो इनकी स्टार पोजीशंस हैं, और ये नई जगहों पे जाते पूरे समझ लें कि इसी टाइम में ये केपीके में घूमते नज़र आ रहे हैं, और शायद केपीके तो इनके लिए पुरानी जगह हो, ये पाकिस्तान में भी घूमते नज़र आ रहे हैं, मतलब न्यू प्लेसेस जो हैं इनके लिए यही हो सकती हैं, जो पूरे आउट ऑफ प्रोविंस होंगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये कोई, अब हम तो इसको सूबाई पार्टी की नज़र से देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो इसको पूरे पाकिस्तान के लिए बनाया अपनी तरफ से। तो इसी तरीके से ये जो इसी तरह इनके जो कनेक्शंस हैं, ये चीज़ें हैं बेहतर हैं 14 नवंबर तक, और इसी पीरियड के दरमियान इनकी कोई नई व्हीकल और इस तरह की परचेज़ भी नज़र आ रही है।
तो ओवरऑल जो सितंबर से 14 नवंबर तक का टाइम है इनका, वो जो है काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। और यही मेरा ख़्याल है जो हमारी उसमें आ रहा है, इलेक्शन टाइम भी यही है और उसमें भी अपनी तरफ से काफ़ी एक्टिव हैं। तो अब आ जाएं बात इस पे कि ये तो इनकी ज़ाती प्रेडिक्शंस हो गई जो हम मतलब इनके स्टार पोजीशन के साथ जो इधर मेरा समझ सबसे यही सवाल है कि स्टार पोजीशन तो आपने बड़ी डिटेल में हमारे नाज़रीन को बता दी, थोड़ी टेक्निकल होती है, ये हर किसी के समझ में इतने आराम से नहीं आती, क्योंकि सितारों की चाल, सितारों के जो कौन सा केतु किस घर में चला गया। आसान लफ्ज़ों में हमारे नाज़रीन को अब बताएं, स्टार पोजीशन तो बता दी, लेकिन आसान लफ्ज़ों में ये बता दें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है, इसका सियासी मुस्तकबिल जो है आप क्या देख रहे हैं? हाँ, एज़ कम्पेयर टू जो इस्तेहकाम थी उससे तो इसका थोड़ा सा बेटर नज़र आ रहा है। वो तो बिल्कुल ही एक जैसे कहते हैं ना, आपको याद होगा पहले दिन से बिल्कुल एक ठोस बम था। अब जो इनका है उसमें उससे बेटर है। और पता नहीं जो उसकी जो आपने इसका टाइम मुझे दिया है और जिस हिसाब से मैं इसको देख रहा हूँ इस पार्टी को, देखिए हालात तो ये शायद आज बात करनी मेरी अजीब भी है और लोगों को समझ भी ना आए, लेकिन ये पता नहीं स्टार पोजीशंस में जो इसकी स्टार पोजीशन बन रही है ये पीटीआई को फेवर करती नज़र आ रही, खान साहब को फेवर करती पार्टी नज़र आ रही है। अब देखें इस टाइम वो अब आगे कैसे करेगी ये पता नहीं। हाँ, लेकिन फ़िलहाल अगर मुझसे प्रेडिक्ट करवाएं स्टार पोजीशन से, तो स्टार पोजीशन तो कह रही है कि ये खान साहब को फेवर करेगी, जैसे इसका जन्म ही खान साहब को फेवर करने पीटीआई की बी टीम तो नहीं बन जाएगी, कह सकते हैं आप इसको। बिल्कुल, बल्कि आपने मेरा जो है ना मुंह की बात छीन ली, मतलब मसला ही आसान कर दिया समझाने के लिए कि ये अब आई डोंट नो। अब ऐसे ही आपको मैं मतलब वो करूं कि अब जब हम स्टार्स की बात कर रहे होते हैं, अमूमन नाज़रीन की मैंने कई दफ़ा आपके उस पर देखा है कमेंट्स में भी कि कह रहे होते हैं कि जी ये तज्ज़िया है। बिल्कुल, तो ये तो प्रेडिक्शन की तरह तज्ज़िया, आज मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, तज्ज़िया बिल्कुल नहीं दे रहा, इसीलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि मैं उसको एक्सप्लेन कैसे करूँ। मतलब स्टार्स में ये नज़र आ रहा है, अगर मेरी स्टार्स जो मैंने उसको देख रहा हूँ प्रेडिक्ट करूँ तो ये खान साहब को ही सपोर्ट करेगी, सिर्फ़ खान साहब को ही सपोर्ट करेगी। अगर ये भी कहा जाए ना सिर्फ खान साहब को ही सपोर्ट करेगी, तब भी ये बात वो स्टार पोजीशन ये कह रही। अब अगर मैं देखूँ, अब ये अगर इतनी प्रेडिक्ट करने के बाद इतना तो हमारा राइट है कि हम थोड़ा सा तज्ज़िया भी दे सकें, तो तज्ज़िये की नज़र से देखें तो जो खान साहब से दूर हुआ, जो उतरा, उसका कोई मुस्तकबिल खत्म हो गया सियासी तौर पे। लेकिन अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये सक्सेसफुल भी होती लग रही है एज़ कम्पेयर टू इस्तेहकाम पार्टी, लेकिन ये लग भी सारी फेवर में खान साहब के रही है। आई डोंट नो कि वो कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये वक्त बताएगा, लेकिन जो प्रेडिक्शन में मेरी तरफ से वो यही है कि ये खान साहब के लिए फेवर में। अच्छा, दूसरा उसामा साहब, ये बात तो हम अपने नाज़रीन को भी बता दें कि नाज़रीन बहुत सारे हमें कमेंट में करते हैं कि ये अपना एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो तज्ज़िया पेश कर रहे होते हैं और स्टार और सितारों की बात करें तो नाज़रीन एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो भी हमारे तक इंसान ही होते हैं, और वो तज्ज़िया भी जो दे रहे होते हैं वो सितारों की रोशनी में ही दे रहे होते हैं, और सितारों की रोशनी में वो तज्ज़िया देते हैं। तो तज्ज़िया तो आपका राइट है, लेकिन वो तज्ज़िया जो होता है वो सितारों की रोशनी में होता है, उसकी चाल ढाल उसकी देख के कि कौन सा सितारा और कौन सा इस वक्त किसके घर में है, जो भी बैकग्राउंड होता है, तो वो आपका बिल्कुल एक राइट है। तो उम्मीद है कि नाज़रीन आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमारे एस्ट्रोलॉजर जो तज्ज़िया जो देते हैं वो तज्ज़िये के पीछे भी एक इल्म होता है, एक हिकमत होती है, उनकी अपनी एक नॉलेज होती है। तो उसामा साहब हमें अब ये बता दें कि जो ये जमात है इस वक्त तो ये लगता है कि इसने सिर्फ केपी में ही सारे लोगों पे फोकस किया है और ये केपी की ही जमात बन के नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है कि ये जमात जो है केपी से बाहर भी निकलेगी या सिर्फ अभी फ़िलहाल परवेज़ खटक ने केपी को फोकस किया है? जो इसकी चाल बता रही है ये मतलब सिर्फ केपी पे फोकस नहीं करेगी, और क्योंकि जो मैं परवेज़ खटक साहब अगर इसको हेड कर रहे हैं तो उनके जो सितंबर और नवंबर का टाइम है वो न्यू प्लेसेस पे जाते नज़र आ रहे हैं, और बड़ा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कोशिश तो करेंगे, सीट एडजस्टमेंट भी करेंगे। हाँ, कहीं पंजाब में भी कोई अपने कोशिश करेंगे लोगों को देने की शेल्टर, और हो सकता है कि ये जो है तहरीक इस्तेहकाम के प्रोजेक्ट फेल के बाद एक अगला फेस लाया गया हो, लेकिन इसमें यह भी मुमकिन है कि ये इसीलिए सिर्फ बनाओ कि फिर हम पीटीआई को
सपोर्ट कर दें फ़िलहाल कुछ इस तरह का, मुझे पता नहीं, मुझे नहीं पता। बड़ी लेकिन कंफ्यूजिंग इसलिए है कि स्टार पोजीशंस पे हम तो बात करने के पाबंद हैं और वो कह रही हैं ये पीटीआई को फेवर करेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपको लगता है कि अभी परवेज़ खट्टक साहब ने 2 सवाल कल छोड़े जो कि बड़े सख्त थे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के हवाले से, कि उनको इंतखाबात कराने के 3-4 मौके मिले, उन्होंने वो नहीं अवेल किए, और सियासत जो है वो जमहूरियत के लिए होनी चाहिए, इंतशार के लिए नहीं होनी चाहिए। अब आपने ये चीज़ जो कही है, कहीं ये सियासी हरबा तो नहीं है कि वो सिर्फ बज़ाहिर दिखा रहे हैं? हाँ, ये इसमें ये क्लियरली उनका एक पॉलिटिकल स्टंट है। किस मुंह से आके बैठेंगे, जस्टिफाई कर रहे हैं अपने आने को और एक नई पार्टी के वजूद को। हालांकि पीटीआई ने उनको जन्म दिया, एक्चुअली तो पीपल्स पार्टी में जब वो थे तो कौन जानता था? बिल्कुल सही। आज पूरा पाकिस्तान उनको जानता है, परवेज़ खट्टक को। बिल्कुल। तो उससे पहले कौन जानता था? फिर इनको सीएमशिप एक किसी भी बंदे का पॉलिटिकल कैरियर में ड्रीम होता है, बल्कि इवन आप ये समझें कि ये अभी तक जो हमारे अच्छे वजारतों पे भी वफाक में है, उनका भी ड्रीम है कि हम सीएम बने। तो इनको वो ड्रीम भी पूरा हुआ, वो ख्वाब भी इनका पूरा हुआ, या इनको एक पॉलिटिकल वर्कर के लिए एक अपनी पीक को टच करना एक बड़ी एजाज़ होता है। तो मैं नहीं समझता कि, लेकिन अब ज़ाहिरी बात है कि इनको फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ तो इस तरह का कह के आगे आना है। बाकी ये ओपिनियंस जब बैठे होते हैं हम लोग, आप लोग कहीं भी इसमें, कि जैसे इलेक्शन के मौके आए, वो मौके किस तरीके से आ रहे थे, आगे क्या टर्म्स आ रही थी। अब वो खान साहब के असूलों के साथ थी, खिलाफ थी, तो अब कहने को तो वो वाकई परले कह रहे थे कि यूं कर लो तो हम मतलब इलेक्शन करवा देते हैं, यूं कर लो तो इस पर अब ये कह देना कि जी उन्होंने मौके ज़ाया किए डेलिब्रेटली, तो यस, लेकिन उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी, एक लीडर होता ही इसलिए है कि वो अपने रास्ते निकाले और अपनी एक लाइन ऑफ एक्शन वज़ा करे। और इसमें जो मुझे लग रहा है कि ये जो जिस सोच के तहत, क्योंकि इनके अंदर बॉर्न लीडर 8 नंबर अगर लोशो ग्रेड में भी देखें ना तो इनके 8 लगा हुआ है। 8 का मतलब है बॉर्न लीडर, और 111 भी है, तो लीडिंग कम्युनिकेशन भी, सारा कुछ जो अब इनको टिकने नहीं दे रहा, जिसकी वजह से ये सारा वेंचर कर रहे हैं। लेकिन क्या सक्सेसफुल होंगे, ये अलग कहानी है कि जी सक्सेसफुली उसको किस तरीके से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो एक अलग स्टोरी इसलिए भी है कि पीरियड तो इनका अच्छा चल रहा है, जो आगे भी नज़र आ रहा है, और उसी गट फीलिंग पे शायद ये बेहतर परफॉर्म करें और इस्तेहकाम से कम इनका बेहतर मुस्तक़बिल होगा। यानी कि हम ये आपसे सवाल अगर पूछें कि जो अगले इंतखाबात हैं उसमें केपी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन कामयाबियाँ समेटती नज़र आ रही है आपको? हाँ, एज़ कम्पेयर टू इस्तेहकाम, सिर्फ मैं इसको, क्योंकि मैं तो दोनों तरीक़ों से उसको देख रहा हूँ, तो उसमें तो मुझे है कि कुछ ना कुछ, मतलब यहाँ तो देखिए पीपल्स पार्टी जैसी इतनी बड़ी जमात भी पंजाब में 1 सीट लेके बैठी हुई थी, और 15-16 सीटें या 20-25 काइंड ऑफ, तो इतनी कौमी जमातें जब ये परफॉर्मेंस दे रही हों, और उस वेरी नेक्स्ट इलेक्शन में प्रेडिक्शन करना एक डिफरेंट है। लेकिन स्टार पोजीशंस में तो परवेज़ खट्टक साहब की जो है कामयाबी है एज़ कम्पेयर टू जहांगीर तरीन, और पीटीआई को फेवर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा साहब। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, उसामा साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त और एक जामे तज्ज़िया पेश कर दिया सितारों की रोशनी में, कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है, जो परवेज़ खट्टक की नई जमात है, वो हो सकता है कि आगे चल के पीटीआई की डी टीम बन जाए और ये एक पॉलिटिकल स्टंट हो और ख़ान साहब को आगे जाके मज़ीद तक़वियत और सपोर्ट मिले। उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो हमें कमेंट करें, लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हम फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।